सबसे पहले एक असुविधाजनक लेकिन निर्णायक सत्य समझ लो, सरकार बदलने से समस्याएं नहीं बदलती। सरकार बदलने से दुनिया नहीं बदलती। सत्ता बदलती है, झंडे बदलते हैं, नारे बदलते हैं, लेकिन जिस सोच से समस्या पैदा हुई थी वह जस की तस रहती है। बिना चेतना बदले सत्ता बदलना ऐसा ही है जैसे बीमार आदमी कपड़े बदल ले और इलाज न करे। जब तक चेतना नहीं बदलती तब तक सत्ता बदलना कुर्सी की अदला बदली है, समाधान नहीं। इतिहास इसके प्रमाणों से भरा पड़ा है। रूस में जार गया, कम्युनिज्म आया। क्या इंसान आजाद हुआ? नहीं, शोषण की भाषा बदली, ढांचा वही रहा। ईरान में शाह गया, धर्मतंत्र आया, न्याय आया? नहीं, डर और नियंत्रण और गहरा हुआ। अमेरिका में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन 7 दशकों से बदल रहे हैं, लेकिन कॉरपोरेट लॉबी, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, क्लाइमेट अपराध कभी नहीं बदले। भारत में कांग्रेस, बीजेपी, गठबंधन सब आ चुके, पर टॉक्सिक एजुकेशन आज भी डिग्री फैक्ट्री है। हेल्थ केयर आज भी मुनाफा मॉडल है। कृषि आज भी जहर पर टिकी है और पर्यावरण आज भी विकास की कीमत कहलाता है। सब जिसका तस। क्यों? क्योंकि समस्या सरकार नहीं है, समस्या है टॉक्सिक चेतना से बना टॉक्सिक इकोसिस्टम। आचार्य प्रशांत साफ कहते हैं, सिस्टम बाहर नहीं बैठा होता, सिस्टम लोगों से अलग नहीं होता। लोग जैसे होते हैं सिस्टम वैसा ही होता है। नहीं, अब जरा हर समस्या की जड़ को देखो। टॉक्सिक एजुकेशन। आज की शिक्षा क्या सिखा रही है? तुलना, रैंक, पैकेज, प्रतिस्पर्धा। लेकिन विवेक, करुणा, पर्यावरण बोध शून्य। यही शिक्षा इंसान नहीं, उपभोक्ता और गुलाम पैदा करती है। फिर वही लोग नेता बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, जज बनते हैं और उसी जहरीली सोच को ऊपर तक ले जाते हैं। फिर हम चिल्लाते हैं, सरकार भ्रष्ट है। आचार्य प्रशांत का सवाल है, भ्रष्ट नेता आसमान से नहीं उतरते, वे उसी समाज से निकलते हैं जो खुद भीतर से सड़ा होता है। क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, ये नीतिगत चूक नहीं है, ये मानसिकता का परिणाम है। आचार्य प्रशांत कहते हैं, जब विकास का मतलब ज्यादा उपभोग हो तो विनाश विकास की अगली सीढ़ी बन जाता है। जंगल कटते हैं क्योंकि हम प्रकृति को संसाधन मानते हैं, सहचर नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट, हम सरकार से नौकरी मांगते हैं पर यह नहीं पूछते कि पूरी अर्थव्यवस्था कुछ गिने चुने कॉरपोरेट के लिए क्यों डिजाइन है। काम का मतलब केवल नौकरी बना देना मानव क्षमता का अपमान है। करप्शन, भ्रष्टाचार कोई दुर्घटना नहीं, यह उस समाज का प्रतिबिंब है जहां सफलता का मतलब किसी भी तरह जीतना सिखाया गया है। आचार्य प्रशांत कहते हैं, भ्रष्ट नेता समाज से अलग नहीं उगते, वे उसी मिट्टी की फसल होते हैं। पॉवर्टी एंड फाइनेंशियल इनइक्वालिटी, वर्ल्ड प्रॉपर्टी इंडेक्स साफ बताता है, 1% के पास बाकी 99% से ज्यादा संपत्ति। क्या सरकारें नहीं जानती? जानती हैं, लेकिन यह असमानता पूरे सिस्टम का ईंधन है। टॉक्सिक हेल्थ केयर, बीमारी का इलाज नहीं, बीमारी का व्यापार। स्वस्थ आदमी इस सिस्टम के लिए घाटा है। टॉक्सिक फूड चेन, रसायन उगाओ, जहर खाओ, फिर दवा खरीदो, तीनों जगह मुनाफा। कंपैरिजन एंड नैरेटिव मैनिपुलेशन पॉलिटिक्स, राजनीति अब समाधान नहीं बेचती, कहानी बेचती है। डर की कहानी, दुश्मन की कहानी, भावना की कहानी, ताकि तुम सवाल न पूछो। आचार्य प्रशांत कहते हैं, जहां भी कथा ज्यादा हो वहां सत्य कम होता है। अब यहां आकर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, सरकार बदलना इन समस्याओं का समाधान नहीं है, क्योंकि अचेत जनता कोई भी सरकार चुन ले, सरकार वैसी ही बनेगी। तो फिर रास्ता क्या है? यहां आचार्य प्रशांत राजनीति से आगे बढ़ते हैं और सीधे बोध पर आकर रुकते हैं। वे कहते हैं, समाधान सत्ता परिवर्तन नहीं, स्वयं परिवर्तन है। अब समाधान की दिशा समझो, डेवलपमेंट प्लस इनोवेशन प्लस अवेयरनेस। शिक्षा का लक्ष्य नौकरी नहीं, विवेक और कौशल हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहां ग्रोथ इक्वल्स टू एफिशिएंसी प्लस बैलेंस। क्लीन एनर्जी, डिसेंट्रलाइज्ड ग्रिड्स, जीरो कार्बन ट्रांसपोर्ट एंड एविएशन, जहां सर्कुलर इकोनॉमी, वेस्ट नहीं रीयूज, जहां सिर्फ अंधाधुंध स्मार्ट सिटीज नहीं, कॉन्शियस सिटीज। हेल्थ केयर में प्रिवेंशन फर्स्ट मॉडल हो, जहां फूड सिस्टम में लोकल,
सीजनल केमिकल फ्री चेन्स। एम्प्लॉयमेंट मतलब केवल कॉरपोरेट नहीं, कम्युनिटी प्लस इनोवेशन। टेक्नोलॉजी विदाउट ग्रीड, इनोवेशन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन यह सब कानून से पहले चेतना से शुरू होता है। आचार्य प्रशांत की निर्णायक बात, जब तक मन उपभोग से शासित है, कोई नीति पर्यावरण नहीं बचा सकती। इसलिए यह लड़ाई सरकार बनाम सरकार की नहीं है। यह लड़ाई है अचेत मन बनाम जागृत मन, भीड़ बनाम बोध, सुविधा बनाम सत्य। और यहां आकर राजनीति समाप्त होती है और अध्यात्म शुरू होता है। न पूजा, न नारा, न सत्ता। जब मन अंधी लालच से चलता है तो कोई नीति हरित नहीं होती। जब चेतना सोई हो तो हर विकास विनाश बनता है। इसलिए लड़ाई सत्ता की नहीं, बोध की है। बोध, क्योंकि जागृत व्यक्ति को न टॉक्सिक सिस्टम चला सकता है, न टॉक्सिक सरकार। जो लोग हर समस्या का हल सरकार बदलने में देखते हैं, असल में वे खुद को बदलने से डरते हैं। अचेत भीड़ हर 5 साल में मतदान करती है और हर दिन उसी टॉक्सिक सिस्टम को खुद चलाती है।